केवल आत्मविश्वास होना चाहिए, ज़िंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माई एंड ऑफ कोर्स योर्स यूट्यूब चैनल लर्न विद साक्षी। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो गाइस, इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, यानी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अग्रीमेंट क्या होता है? यानी जब दो व्यक्तियों के बीच किसी बात को लेकर अग्रीमेंट हुआ होता है, ठीक है। इसी प्रकार हम इस वीडियो में देखेंगे कि सब्जेक्ट और वर्ब के साथ कौन कौन से अग्रीमेंट हुए हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। सो the subject and verb must agree in person and number. If the subject is singular, यदि subject singular है, the verb should also be singular. और if the subject is plural, यदि plural है subject, the verb should also be plural. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इनके पढ़ते हैं। तो यदि singular subject होगा, क्या होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर ही वर्ब होगी, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। द बॉय इज प्लेइंग। अब यहाँ बॉय क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ क्या लगी? एक सिंगुलर वर्ब लगी, ठीक है। इज, द बॉय इज प्लेइंग। सेकंड क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल ही वर्ब लगेगी। एग्जाम्पल देखते हैं। द बॉयज आर प्लेइंग। द बॉयज, अब बॉयज क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है और आर यहाँ पर क्या है? एक प्लूरल वर्ब है, ठीक है। Then third, when two or more singular subjects are joined together, plural verb is used. यानी जब दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट इकट्ठे जुड़े हों तो वहाँ प्लूरल वर्ब यूज़ होगी। कैसे? जैसे मिस्टर एंड मिसिस गुप्ता आर गोइंग टू द मार्केट। अब यहाँ क्या है? दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं जो एक साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके साथ क्या यूज़ हुई? प्लूरल वर्ब, ओके। देन फोर्थ हमारा क्या है? when टू सब्जेक्ट्स टुगेदर एक्सप्रेस वन आइडिया, सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। यानी जब दो सब्जेक्ट हों इकट्ठे और वो एक आइडिया एक्सप्रेस कर रहे हो हमारे सामने, तो उनके साथ क्या लगेगी? सिंगुलर वर्ब लगेगी। जैसे ब्रेड एंड बटर। अब ये क्या है? दो सब्जेक्ट हैं, ब्रेड भी और बटर भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है। अब ये टुगेदर एक आइडिया एक्सप्रेस कर रहे हैं हमारे सामने। कैसा? कि ब्रेड एंड बटर इज एसेंशियल फॉर लिविंग, यानी जो ब्रेड और बटर हैं वो जीने के लिए आवश्यक हैं, ठीक है। तो उनके साथ हमेशा क्या लगेगी? सिंगुलर वर्ब। देन फिफ्थ, नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग यूजुअली टेक अ सिंगुलर वर्ब। वो कैसे? जैसे नाउन्स, कुछ नाउन्स हैं जो फॉर्म में हमें प्लूरल लगेंगे बट मीनिंग में वो क्या होंगे? सिंगुलर, और उनके साथ हमेशा कौन सी वो वर्ब यूज़ होगी? सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैथमेटिक्स इज़ नॉट एन ईजी सब्जेक्ट। अब मैथमेटिक्स ये क्या है? प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग, यानी मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है हमारा, सिंगुलर इन मीनिंग, यूजुअली टेक अ सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ हम इज लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक सिंगुलर इन मीनिंग है, ये एक ही सब्जेक्ट है ना। देन सिक्स्थ क्या है हमारा? एवरीडे, नोबडी, समबडी, एनीबडी एंड एनीवन टेक अ सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, कि कोई भी इस वर्ल्ड में परफेक्ट नहीं है, सभी में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, ठीक है। तो इनके साथ हमेशा लगेगी सिंगुलर वर्ब, यानी इज लगेगा, ठीक है। देन सेवंथ क्या है? नाउन्स जॉइंड बाय। अब जो नाउन्स है जॉइंड किए गए हैं एंड के द्वारा, टेक अ प्लूरल वर्ब। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। एप्पल्स एंड बनानाज। अब ये क्या कर दिए हैं? ज्वाइन कर दिए गए हैं एंड के द्वारा, तो इनके साथ हमेशा कौन सी फॉर्म लगेगी? वर्ब, मतलब कौन सी वर्ब लगेगी? प्लूरल वर्ब लगेगी। तो यहाँ लगा आर। एप्पल्स एंड बनानाज आर हिज फेवरेट फ्रूट्स। देन एट्थ है, इफ सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय। अगर सब्जेक्ट्स जोड़े जाते हैं किसके द्वारा? और, नोर, नीदर, इधर, द वर्ब अग्रीज विद द सब्जेक्ट नियरेस्ट टू इट। अब यहाँ क्या? इधर दे और ही इज टेलिंग अ लाई, कि या तो वो झूठ बोल रहे हैं या ये झूठ बोल रहा है। तो यहाँ दे था, यहाँ आर भी आ सकता था, लेकिन सब्जेक्ट, द वर्ब अग्रीज विद द सब्जेक्ट नियरेस्ट टू इट। तो यहाँ सब्जेक्ट नियर कौन सा है? ही है। तो ये क्या है? सिंगुलर है, तो इसके साथ फॉर्म भी कौन सी लगेगी? प्लूरल नहीं लगेगी, सिंगुलर वर्ब यहाँ इसके साथ लगेगी। द वर्ब अग्रीज विद द सब्जेक्ट नियरेस्ट। अब सब्जेक्ट कौन सा नियर है? दे है, नहीं ही है। दे नहीं है, ही है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी, ओके। देन आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ,
टू नाउन्स क्वालिफाइड बाय ईच और एवरी इवन दो कनेक्टेड बाय एंड रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब। ठीक है, दो नाउन्स हैं, ईच और एवरी, अगर क्वालिफाइड बाय ईच और एवरी, इवन दो अगर वो कनेक्टेड भी हैं एंड के साथ, तो हमें उनके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगेगी। जैसे एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वॉज गिवन वैक्सीनेशन। ठीक है, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, तो यहाँ वॉज आया, सिंगुलर वर्ब यहाँ यूज हुई। ओके, देन 10th क्या है, द टाइटल ऑफ अ बुक, प्ले, स्टोरी और अ म्यूजिकल कंपोजिशन इवन दो प्लूरल टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। तो अगर कोई टाइटल है किसी बुक का, कोई प्ले का टाइटल है, स्टोरी है, कोई म्यूजिकल कंपोजिशन है, अगर वो प्लूरल भी हैं तो उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी। देन 11th असिंगुलर, अगर आप बता सकते हो 10th का कोई एग्जाम्पल तो मुझे कमेंट करके बताना। ओके, 11th अ सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड व्हेन अ प्लूरल नाउन डिनोट्स सम स्पेसिफिक क्वांटिटी और अमाउंट। सिंगुलर वर्ब यूज होगी व्हेन अ प्लूरल नाउन डिनोट्स, क्या करता है, सम स्पेसिफिक, या तो क्वांटिटी को या कोई अमाउंट को। अब यहाँ एग्जांपल देखते हैं, 150 रुपीज़ इज़ टू मच फॉर दिस बैग, कि 150 रुपीज़ बहुत ज़्यादा है इस बैग के लिए। ठीक है, तो यहाँ 150 रुपीज़ क्या है, एक अमाउंट है। ठीक है, अब यहाँ आप सोच रहे हो कि आर लगा देंगे, नहीं, अ सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड व्हेन अ प्लूरल नाउन डिनोट्स, क्या कर रहा है, एक अमाउंट को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो हमेशा उनके साथ क्या लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। ओके, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं, कुछ और है इसके। 12th क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स लाइक एडवाइस, न्यूज़, मीडिया, स्टेशनरी आर सिंगुलर एंड टेक अ सिंगुलर वर्ब। ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता, न्यूज़, मीडिया, स्टेशनरी आर सिंगुलर एंड टेक अ सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल, वन मस्ट नॉट ऑफर एडवाइस अनलेस आस्क्ड फॉर। ठीक है, समझ आ गया होगा ये तो आपको, बहुत ईजी था। देन 13 नाउन्स लाइक फिजिक्स, एरोबिक्स, इकोनॉमिक्स आर प्लूरल इन फॉर्म। प्लूरल, जब मैथमेटिक्स भी आ सकता है, पीछे पढ़ के आए हैं हम अभी, है ना, बट दे आर ट्रीटेड सिंगुलर, बट हमेशा इनको ट्रीट किया जाता है सिंगुलर। जैसे इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, लेकिन फॉर्म में क्या लग रहा है हमें, प्लूरल लग रहा है ना, तो इकोनॉमिक्स इज एन ईजी सब्जेक्ट, तो हमेशा इनके साथ क्या लगेगी, सिंगुलर वर्ब इनके साथ यूज होगी। देन 14th क्या है, नाउन्स लाइक ग्लासेस यानी स्पेक्टिकल्स आपके, शूज, पैंट्स, सीजर्स ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब। हमेशा इनके साथ कौन सी वर्ब यूज होगी, प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल देखते हैं, योर शूज आर ग्लोसी, योर शूज आर ग्लोसी। अब यहाँ शूज आया है तो आर लगा देंगे, बट when used with a pair of they are singular। ठीक है, अगर a pair of shoes हम कह देते तो वहाँ आता is, a pair of shoes is आता। ठीक है, वहाँ पर हम is लगाते, a pair of scissor, a pair of shoes। ठीक है, तो वहाँ पर हम आगे लगाते is लगाते, लेकिन अगर वो सिंपल है, your shoes are glossy, यहाँ पर is नहीं लगाएंगे, your shoes are glossy, तो वो ऐसे का ऐसा रहेगा। तो ये थे भाई हमारे कुछ जो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है, तो मैंने ये वाले करवा दिए। अगर आपके पास और भी हो तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो गाइज ये था मेरा तरीका आपको सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड के बारे में बताने का। आई होप आपको समझ आ गया होगा, यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड दिस। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।